स्टूडेंट्स, study@उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम बायो की थर्ड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसी में कोशिका सिद्धांत को हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे कोशिका सिद्धांत का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है? इसमें जो कायांतरण है उसमें एक मेढक वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव के परासरण दाब को संतुलित करता है तो उसे क्या कहते हैं? जो बाहरी दाब होता है, अगर हम किसी कोशिका को द्रव के अंदर रखते हैं और उसका बाहर का जो द्रव्य है वो परासरण दाब को संतुलित करता है तो उसमें क्या होगा? ये समपरासरी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग कोशिकाएं आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में करना सामान्य रूप से कहलाता है। क्या कहलाता है? ये श्वसन क्रिया कहलाती है। जब हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और उसका उपयोग खाद्य पदार्थों के विघटन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? जो गुणसूत्र होते हैं अर्थात क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें डीएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर डैश डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। जो कोशिका होती है उसके ऊतकों को कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इनमें से किसको हम वर्गीकृत नहीं कर सकते? वो है ग्रंथिल ऊतक, जिनको हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिकीय जीव डैश डैश के द्वारा वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? ऊर्जा के द्वारा वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजन अवस्था का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो समसूत्रण है माइटोसिस, वो समसूत्रण का हिस्सा नहीं है। समसूत्रण विभाजन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है? जो जीवन का भौतिक आधार है वो जीव द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत संरचना आकार में समान भिन्न भिन्न कार्य को करने के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाते हैं? जो अंग होते हैं जो आकार में समान होते हैं लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, तो उन अंगों को हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका अंगक को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली हम किसको कहते हैं? लाइसोसोम यानी लहनकाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सूत्री विभाजन का पहला चरण कौन सा है? जो पूर्व अवस्था है, प्रोफेज है, वो सूत्री विभाजन के पहला चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहाँ जाता है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र क्या कहा जाता है? ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, ऊर्जा का केंद्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका में राइबोसोम्स की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होता? अब देखिए, जो राइबोसोम्स होता है उसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन बनाना। तो अगर कोशिका में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? मतलब एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रंध्रों के संरक्षण कोशिका का कार्य क्या है? जो रंध्र होते हैं उनका काम होता है
खुलना तथा बंद होना, ताकि हवाएं जो ऑक्सीजन अंदर आ सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो किसको वर्गीकृत किया जा सकता है? इन सबको घनाकार, शल्की, स्तंभाकार सबको हम वर्गीकृत करते हैं, बट लेकिन जो ये बेलनाकार ऊतक है इनको हम वर्गीकृत नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर होता है वो किसका होता है? कोशिका भित्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? जो समान कोशिकाओं का समूह होगा और एक विशेष कार्य के लिए होगा तो वो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और बहुत सारे ऊतक मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। लाइसोसोम्स को उसकी डैश की वजह से आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। जो लाइसोसोम्स की फैगोसाइटिक गतिविधि है उसके कारण उसको आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? जीवित मुक्त कोशिका मतलब जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जीवित कोशिका मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek है उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली है? जो लाइसोसोम्स है वो हमारी कोशिका में पाचन थैली है, जो डेड सेल्स वगैरह को डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का किसने प्रयोग था? जो हमारे वैज्ञानिक थे पुरकिंजे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द का फर्स्ट टाइम प्रयोग किया था। फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवानाल कोशिका पाई जाती है? जो फर्न है उनमें ग्रीवानाल कोशिका में एक ही धानी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? जो डीएनए है, डीएनए मोस्टली कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के अलावा भी डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है? जो कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है हमारी सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? जो सेलुलोज की भित्ति होती है वो हमें पौधों में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? जो यूकैरियोट में प्लाज्मा झिल्ली होती है वो फास्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? ये क्वेश्चन वही रिपीट होएगा। लाइनकाय जो है हमारी अर्थात लाइसोसोम्स आत्महत्या की थैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जो लवक होके पादप कोशिका में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत संवेदी पादानों के झिल्ली के लिपिड में क्या होता है? जो शीत पदार्थ संवेदी पादप होते हैं उनके झिल्ली के लिपिड में क्या होता है? उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका को एटम बम कहते हैं? एटम बम अर्थात जो सब कुछ खत्म कर देता है, तो ये लाइसोसोम्स हैं जो हमारी कोशिका में डेड सेल्स वगैरह को ख़त्म कर देता है।
इसको एटम बम भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? कार्ल बेंड्रा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? जो पादप और जंतु कोशिका में दोनों पाए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। क्लोरोफिल है, पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है अंतःप्रदव्य जालिका और कोशिका कला, जो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? जो कोशिका झिल्ली होती है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? जो एक कोशिकीय जीव है उसमें यूग्लिना भी है, अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? आप इस क्वेश्चन में देखिए, जो यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो हमारी सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? जो जीवित जीवों में विरासत की इकाई है वो है वंशाणु या पितृक। अतिवर्धन का क्या अर्थ है? अतिवर्धन क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि, मतलब बहुत वृद्धि हो रही है, उसको हम अतिवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबद्ध और अतिवृष्ट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सहायक कोशिकाएं कहती हैं। निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती? जो माइकोप्लाज्मा है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अणु की प्लाज्मा झिल्ली से चाल क्या डैश कहलाती है? क्या कहलाती है? जो जल के अणु की प्लाज्मा झिल्ली से क्रॉस कर जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पादप कोशिका का केंद्रक एक जैली पदार्थ से घिरा रहता है जो कहलाता है कोशिका द्रव्य। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीव की मूल इकाई है? ये हमें किसने कहा था? एम स्लेडन तथा टी स्वान ने कहा था कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? जो हमारे स्किन का रंग होता है, स्किन का कलर होता है, वो किसके कारण होता है? मेलेनिन के कारण होता है। डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? डीएनए का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, अर्थात डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी विशालतम है? मतलब कौन सा जीव, स्तनधारी जीव सबसे बड़ा है? तो ये व्हेल है सबसे बड़ा। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? जो एक कोशिकीय जीव होता है वो विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु कार्य समान होता है। पहले हमने क्या पढ़ा था? रचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होता है। अब ये हम इसमें है जिनकी संरचना भिन्न होती है और कार्य समान होता है, वो समरूप अंग कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है। जो कोशिका भित्ति है, ये प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है। ये पादपों में पाया जाता है, लेकिन प्लांट में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? जो तंत्रिका कोशिका है, नर्वस सिस्टम की कोशिका है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? तो कार्ल पेंड्रे ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बनाया था। वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया? तो जो जीव द्रव्य है उसका सृजन पुरकिंजे ने किया था। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो ये लाइसोसोम्स, जो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होती है? जो बहुगुणिता होती है क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन होने पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं? सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब अमीबा है, अमीबा कैसे विखंडित होता है? इसका सबसे पहले हम करेंगे अमीबा का विखंडन कैसे होता है? पहले प्लाज्मोडियम बहुखंडन द्वारा अनेक संतति कोशिकाओं द्वारा, फिर जो लेशमानिया है ये विखंडन एक निर्धारित तल पर होता है। जो अमीबा होता है ये किसी भी तल पर विखंडित हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का अति संक्षिप्त रूप क्या है? जो आरएनए है उसका डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? जो कोशिका झिल्ली होती है वो हमारी पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का जल विभव विलय एवं दाब विभव दोनों से ही प्रभावित होता है। इन दोनों के बीच किस प्रकार का संबंध है? इनके बीच जो है संबंध जल विभव विलय विभव दाब विभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करता है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? उनको हम किस में जानते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो स्वपोषी होते हैं, सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम्स में होता है, जो कि प्रोटीन बनाने में राइबोसोम्स की हेल्प करती है। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ एक जीन का गठन करती है? जो एक जीन का गठन करती है लाइपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प परासरणदायी विलय है तो कोशिका संभव है। जो कोशिका के आसपास का जो माध्यम है वो अल्प परासरी है, मतलब पतला है, तो क्या करेगी? जो द्रव्य है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा तो वो क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई जगत के बहुत से जीवों की कोशिका भित्ति डैश डैश कहलाने वाली एक कठोर जटिल शर्करा से बनी होती है। जो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति होने पर निम्नलिखित में से कौन सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है? जो ये होते हैं दृष्टि तंत्रिका, जो हमारे प्रतिदीप्ति होने पर अर्थात एकदम रोशनी होने पर विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी डैश डैश के कारण है। जो प्लाज्मोडियम का परजीवी होता है वो किसका परजीवी होता है? मलेरिया का परजीवी होता है, अर्थात मलेरिया फैलाता है।
कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम। कोशिका सिद्धांत देने वाले का नाम शेल्डन एंड स्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं? तो जो ये विसरण है इसके द्वारा कोशिका में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर पार जा सकते हैं। ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्लास एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू।